ज्ञानी ज्ञानी सब कुछ कहते हैं कि स्कूल तो अपने बच्चों को हर कोई भेजता है, लेकिन घर का जो माहौल समाज मिलता है वही बच्चे को निखारता है। ऐसे तो बहुत लोग, हर किसी का बच्चा ऐसा नहीं होगा कि स्कूल नहीं जाता होगा। हर जगह तैयारी करने जाते हैं लोग, लेकिन जिसका माहौल बढ़िया होता है उसी का लड़का आगे निकलता है। हाँ? अभी हम लोग कुछ दिन पहले गए थे, हमारे एक सीनियर इंचार्ज हैं, 3 लाख महीना सैलरी भी है उनका, मुंडेरा के बाबू साहब हैं, उनके घर पे मिलने गया था। चुप कराओ लोग का छोड़ दो, दारू पी रहे उनके छोड़ दो। देखिए मुंडेरा के दिलीप राव हैं, बार बार दारू पीने का इसलिए मना किया था। भारत सरकार नहीं मना करती है तो हम कैसे मना कर सकते हैं? पीना है तो पीजिए। कहते हैं ना कि जुआ दारू जहाँ रहेगा वहीं दरिद्रता की निशानी है, तो पीजिए, मुश्किल नहीं है, उस पर कोई रोक नहीं है। जितना मर्जी खेत बाड़ी बेच के पी जाइए, हमारा क्या है। बिक ही रहा है, सब बिक रहा है ना। अब मैटर 5 साल में आप रिकॉर्ड उठा के देखिए तो पिछड़ी जात वाले ही बेचने वाले जाते हैं, सामने आ जाएगा। क्रय विक्रय हुआ है तो पिछड़ी बिरादरी का ही खेत बिका है 5 सालों में। आप उठा के देखिए, उसका नेट पे सर्च मारिए, कोटा आ जाएगा। तो दिलीप राव की मैं बात कर रहा था, जो हम जुगुल गए थे और दीपू गया था। जब आने लगा तो एक वीडियो हम लोग फेसबुक पे डालते हैं तो देखे तो बोले हो कि बहुत बढ़िया बात है, सब बहुत बढ़िया। चलते चलते यही बोले कि अपने बच्चों को माहौल दीजिए आप लोग। पिछड़ी जाति में सबसे पीछे आपकी बिरादरी गई है तो शिक्षा के अभाव में, माहौल के अभाव में गई है। ठाकुर ब्राह्मण के बाद तीसरे नंबर पे थे ना हम लोग। हाँ, हम लोगों के जो बाबा के बाबा दादा थे, उनकी पहुंच क्या थी? पहुंच थी ना उनकी, बड़े लोग थे ना वो। हम लोग उनकी विरासत को संभाल के नहीं रख पाए, बढ़ाना तो दूर की बात है। मान लीजिए मैं फीटर से काम कर रहा हूँ, चाहे फैब्रिकेटर से, चाहे सुपरवाइजर से, चाहे फोरमैन से, मेरी कोशिश यही ना होगी कि मेरा लड़का इंजीनियर बन के आगे निकले। हाँ, तो हमारे बाप दादाओं की जब इतनी चलती थी तो उनके कम से कम उस लेवल को तो संभालना चाहिए कि मेरा लड़का कल जाके नाली काछेगा। तो हम लोग क्या किए, जो इस गांव में हमारे पूर्वज की जो विरासत थी उसको भी हम संभाल नहीं पाए, और आज भी उसी गड्ढे खोदने में लगे हुए हैं। कम से कम उसको तो संभाल के रखना चाहिए था ना। इतनी काबिलियत थी आपके अंदर तो संभाल के रखना चाहिए था ना। जो लड़का, ज्यादातर 90% लड़के माँ बाप के जो ऐसे हैं वो कल को बाहर जाएंगे, गांव में उनके लिए रोजगार शायद नहीं है, या पढ़े लिखेंगे तो कहीं नौकरी के पर्पज से ही आगे जाएंगे, सरकारी नौकरी में जाए चाहे प्राइवेट में जाए। तो वो उस दर्द को समझते हैं और वही संघर्ष करके आगे निकलते हैं, तो उस चीज को, उस वैल्यू को समझते हैं। मान लीजिए जो अपने माँ बाप के बनाए हुए गद्दी बैठ गया, उसको क्या पता संघर्ष क्या होता है। तो संघर्ष करना है तो उसके लिए बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और शिक्षा का विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके बिना कहीं आप बाहर झंडा गाड़ सकते हैं? आप हार्वर्ड से पढ़ के चले आइए, किताबी कीड़ा आपके पास तेज है, लेकिन अगर सामाजिक और बौद्धिक ज्ञान में कमजोर हैं तो जिस भी डिपार्टमेंट में जाएंगे हर जगह कंपटीशन है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, आपको वहां दब्बू बन के रहना पड़ेगा। जैसे राहुल गांधी। और कोई भी अपना बाप का नाम लेके आगे नहीं बढ़ा है। देखिए आजकल का जमाना ऐसा है कि भाला और तलवार से लड़ाई नहीं होती है, वैचारिक लड़ाई होती है, विचारों की लड़ाई होती है। जो वैचारिक रूप से, दिमागी रूप से मजबूत है वही राज करेगा। अब वैचारिक मजबूती कैसे आएगी? जब हम वैसा माहौल देंगे अपने बच्चों को। मैं 4 दिन पहले, हम लोग 10 लड़के आ रहे थे एक जगह से खाना खा के, 10:30 हो रहा होगा, कितना हो रहा था? 10:30 हो रहा था, 10:30 हो रहा था, सम्मत जल रहा था। आधा बनियों के बच्चे थे उसमें लुहड़ाई करने में, और किसी का नाम लेना यहाँ उचित नहीं है, लेकिन आधा बच्चे वहां पे बनियों के थे। तब किसी का माँ बाप की चिंता नहीं है कि मेरा लड़का 10:30 बजे कहाँ है। जुआ होता है, चलिए देखिए 4-5 बनिया के लड़के मिल जाएंगे, किसी को चिंता नहीं है। बच्चा 8 घंटा क्रिकेट देख लिया, किसी को चिंता नहीं है।